सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया। ठीक है अजीजों, तो ये खुदावंद की वो गुफ्तगू है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु के दरमियान हुई। लेकिन यूहन्ना की गवाही ज़रा सुनने वाली है, बहुत ही खूबसूरत। यूहन्ना रसूल की जो गवाही है वो उसके अल्फाज जो हैं वो हमें देखना चाहिए। यूहन्ना रसूल की इंजील में चलते हैं, पहला बाब और उसकी 27 आयत पढ़ेंगे पहले। यूहन्ना रसूल की इंजील, जी हाँ, पहला बाब उसकी 27 आयत। चलो मैं 26 से पढ़ देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। और फिर 28 आयत में लिखा, ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। ये कंफर्म किया गया कि किस जगह पर यह वाक़या हुआ है। अच्छा, 29 और 30 आयत खास है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, गौर से सुनिए, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये कौन है? ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यह वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अजीजों, ये है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही सिर्फ इतनी नहीं है कि उसने यीशु की राह को तैयार किया और सिर्फ उसने यीशु को बपतिस्मा दिया, नहीं, बल्कि जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि वो बर्रा जो ज़िबा होने वाला था, एक कहानत की जो ज़रूरत थी, जो काहिन के हाथ से उसकी तैयारी जो होनी थी, उसके बाद बपतिस्मा देने वाले के बाद दूसरे दिन जो है वो खुदावंद यीशु को जब देखता है तो कहता है, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। अजीजों, यूहन्ना रसूल की जो ख़ास बात है, जो मैंने आपको कहा था कि उनके जो मुकालमा जात हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के और लोगों के आपस में मोजज़ात के अलावा जो हम सीखेंगे, उसमें ये सीखने की ज़रूरत है कि वो इस बात का इकरार करता है। और 30वीं आयत में वो कहता है कि ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम है, मुझसे पहले था, मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था। अजीजों, कितनी खुशी की बात है, कितनी ये अजीम बात है कि मुकद्दस यूहन्ना दुनिया में आए, माँ के पेट में ही वो रूह कुदस से भर गए और वहां से ही रूह कुदस ने उनको रिवील कर दिया था कि यही है क्योंकि ये पहले से मौजूद है। वरना मुकद्दसा मरियम जब वहां अपने रिश्तेदारों को मिलने जाती होंगी पहले, तो कोई भी रूह कुदस से नहीं भरता था,
जब तक खुदावंद यीशु उसके पेट में नहीं था। और जैसे ही वो एलिशबा के घर गए, जैसे हमने पिछले सबक में पढ़ा था, तो एलिशबा को कहना पड़ा कि मेरी खुदावंद की माँ मेरे घर में आई, और जैसे ही तूने सलाम किया, बेबी जो है वो बच्चा जो है पेट में खुशी से उछल पड़ा, और मैं वो क्या रूह कुदस से भर गई थी। अजीजों, ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं यीशु के बारे में जो लासानियत है, ये जो मुकालमे हैं, ये जो बातचीत है, ये उसके बारे में बताती है। अजीजों, तीनों जो अनाजील हैं, चारों बल्कि इस बात की गवाही देती हैं कि जैसे ही बपतिस्मा लेने के बाद खुदावंद यीशु बाहर आए थे, उसमें लिखा हुआ है कि शैतान उसे आजमाने के लिए कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। यीशु की आजमाइश, मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब 1 से 11 आयत लिख लीजिए। जी हाँ, यीशु की आजमाइश, मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब 1 से 11 आयत, मरकस 1 बाब 12 से 13 आयत, और लूका की इंजील और उसके 4 बाब की 1 से 13 आयत जो है वो इन बातों की गवाही देती हैं। तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है। अजीजों, जो चीज़ हम देखेंगे आगे चलकर भी, और अभी से शुरू कर दी है हमने देखना, वो ये है कि हार्मनी ऑफ द गॉस्पल, जो अनाजील का आपस में जो है तालमेल कैसा है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कैसे वो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वही बात मत्ती रसूल कहते हैं, वही मरकस कहते हैं, वही लूका कहते हैं, वही बात यूहन्ना कहते हैं। तो अजीजों, ये चीज जो है यीशु की आजमाइश के हवाले से जो बात है वो ये है कि हम उसमें फिर डायलॉग देखते हैं, यानी मुकालमा देखते हैं। वहां मुकालमा किस किस का हुआ? जी, कोई बताएगा? आवाज खोल के बता सकता है? जब यीशु की आजमाइश हो रही थी, जब वो जंगल में 40 दिन के लिए दुआ और रोजे में थे, दिन और रात उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो किससे मुकालमा हुआ खुदावंद यीशु का? कोई नहीं बताना चाहता? जी, इब्लीस से उसका मुकालमा हुआ था। जी, शैतान से। जी, शैतान से उसका मुकालमा हुआ था। जी हाँ, क्योंकि शैतान ने, आप ये देखें कि खुदावंद यीशु को पहले दिन तंग नहीं किया, दूसरे दिन तंग नहीं किया, तीसरे दिन तंग नहीं किया, और पूरे जो वक्त था उसमें तंग नहीं किया। लेकिन उस वक्त जब करीबन 40 दिन पूरे होने वाले थे, जब खुदावंद यीशु इस जिस्म में, लाजमी है कि वो थक गए होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु थक कर कुएं के पास बैठ गया, यीशु को प्यास लगी। तो इस जिस्म में वो जो उसकी थकावट थी, जब वो क्या कहना चाहिए, परेशानी की मुकम्मल हालत में पहुंचे हुए थे, ऐसे वक्त में आके शैतान ने उसे बहकाने की कोशिश की। अजीजों, आपके और मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम जब किसी छोटी छोटी मुश्किलों में से गुजरते हैं तो शैतान हमें कुछ नहीं कहता, फिर उन मुश्किलों को बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे जब हम तंग पड़ जाते हैं मुश्किल हालात से, फिर शैतान आके हमारे कान में फूंक मारता और कहता है, देखा कोई नहीं, खुदा नहीं सुनता। कल मेरी एक बेटी से बात हो रही थी, स्टूडेंट दूसरे मुल्क से आई हुई, यहाँ खुदा उनको कबूल किया और खुदा की बेटी बन गई। तो वो उसके ये अल्फाज थे कि मैं
परेशान हो गई हूँ, तंग पड़ गई हूँ इन सारे हालात से। पिछले 6 सालों से मैं तंग पड़ गई हूँ और मुझे लगता है कि खुदा नहीं सुनता। जी हाँ सीसो, शैतान हमेशा उस वक्त आके आपको परेशान करता है, खुदा के खिलाफ आपके कान में बोलता है, खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाने के लिए उस वक्त बोलता है जब आप और मैं अपनी जिंदगी के हालात से तंग पड़ गए होते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली परसों की बात बता रहा हूँ। और खुदा का कलाम भी हमें ये बताता है कि जब वो 40 दिन उधर थे तो खुदावंद यीशु के पास आकर इब्लीस ने उसे कहा कि, जी हाँ, 4 बाब, मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब, वहाँ लिखा है कि और 40 दिन, और दूसरी ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी। पूरे कर लिए थे, ये इसमें कोई शक नहीं है। 40 दिन और 40 रात उसने पूरे कर लिए थे। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब आप मुझे बताएं, कोई आपको आकर कहे अगर तू मसीह है तो इस मुर्दे को क्या जिंदा हो जाए। अगर तू मसीह है तो आपको कैसा बड़ा चैलेंज लगेगा। टेम्पटेशन होएगी ना कि मैं ये कर लूं, करके बताऊं कि मेरा मसीह, मेरा खुदा जो है वो ताकतवर है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अजीजों, जब हम परेशानी की हालत में, तंगी की हालत में, मुश्किल हालात में जब हम पड़े होते हैं और बिल्कुल हालात हमारे कब्जे से बाहर निकले, उस वक्त शैतान आकर हमें ऐसे हालात में फंसाता है। लेकिन खुदावंद यीशु ने उन पत्थरों को रोटियां बनाने की बजाय उसे बताया, क्योंकि अगर वो उस वक्त खुदावंद यीशु उसके कहने पर पत्थरों को रोटियां बना देते, क्योंकि वो तो खुदा का बेटा तो था, वो तो जानता था कि वो खुदा का बेटा है। और उसने चैलेंज क्या रखा शरीर ने, अगर तू खुदा का बेटा है। यानी उसके दिल में शक ला रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ है, खुदावंद यीशु जो है हमें बताते हैं कि उसने उसका उस तरह से जवाब नहीं दिया जैसे शैतान उससे तवक्को रखता था, एक्सपेक्टेशन जो शैतान की थी। उन्होंने इस सिलसिला की किताब 8 बाब की 8 आयत उसके सामने रखी। खुदावंद ने फरमाया, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हर बात से। तो खुदा के मुंह की जो बातें हैं वो जिंदगी बख्श है। रोटी भी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन असल ज़िंदगी जो है वो खुदा का कलाम है। ये था खुदावंद यीशु का जवाब उस मुश्किल हालात में जब उसे भूख लगी हुई थी। और फिर लिखा है कि तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथ पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। फिर अगर तू खुदा का बेटा है तो, अगर फिर आ गया था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ उस अगर को नाकाम बना दिया फिर, क्योंकि खुदावंद यीशु ने इस्तिस्ना की किताब 6 बाब की 11 आयत 16 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जी हाँ, अगर कोई आपको कहता है कि ये मुर्दा जिंदा कर दे क्योंकि लिखा है कि जो मसीह हैं वो जिंदा करेंगे, ये जहर पी ले क्योंकि लिखा है कि उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आपने उन्हें बताने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि ये भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर।
और फिर जो तीसरा जो मुकालमा है वो है कि वो उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा कि मुझे झुक कर सजदा कर। अजीजों, आज हम जितने भी मसीही हैं दुनिया भर में, आज हमारी सबसे बड़ी टेम्पटेशन यही है। हम अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे हालात में रहना चाहते हैं, अच्छे लिबास में रहना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। इसीलिए हम खुदा का वक्त जो है वो शैतान को देने के लिए तैयार रहते हैं। माजरत के साथ, बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। खुदा का वक्त हम शैतान को दे देते हैं क्योंकि वो कहता है मुझे टाइम दे दो, ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और किससे हमें अलग कर दिया? उससे जो सब कुछ का मालिक है, कादर मुतलिक हुई है। वो उसने कलाम में कहा, पुराने अहद में लिखा कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, कायनात के सारे जितने भी सूरज चांद सितारे सब मेरे हैं। उससे दूर हटा के हमें एक ऐसी राह पे लगा दिया जिसे हम गुड लाइफ समझते हैं, गुड वे समझते हैं, और उसमें आके हम ऐसे उलझे हैं कि हम ना उधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन अजीज़ो, खुदा का कलाम ये जो मुकालमा है शैतान और यीशु के दरमियान, इसे हमेशा अपने याददाश्त में कायम रखिएगा। और फिर यूहन्ना रसूल जो है वो कुछ यीशु की ऐसी बातें उसकी इब्तदाई खिदमत के हवाले से बताते हैं जो दूसरे रसूलों ने, यानी मत्ती रसूल ने या फिर मरकस और लूका ने उनका जिक्र नहीं किया है। तो मैं उनकी कुछ मिसालें दूंगा। जैसे यूहन्ना रसूल की इंजील में, उसमें पहला बाब और 35 से 49 आयत में, वहाँ खुदावंद यीशु जो है वो शागिर्द चुनता है। पहले तो जिक्र आता है कि जो यूहन्ना के 2 शागिर्द थे, जब उन्होंने ये सुना कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जान के गुनाह को उठा दे, तो यूहन्ना के 2 शागिर्द जो थे वो उसे छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। और उन दोनों में से बाद में जिक्र आता है, एक का नाम इंद्रियास था जिसे इंग्लिश में एंड्रयू कहते हैं, और इंद्रियास ने अपने भाई शमाउन को बताया जो पतरस बाद में कहलाया। और फिर खुदावंद यीशु ने फिलिपस और नथानिएल को बुलाया और उन्हें बताया और वो उसके पीछे हो रही। ये 5 लोगों का जिक्र है शुरू में जिन्हें खुदावंद यीशु ने बुलाया गलील की हालत में, गलील के इलाके में। और यूहन्ना और याकूब उनका जिक्र है। लेकिन इनके बारे में, इनकी बुलाहट के बारे में, किस जगह पर थे, क्या कर रहे थे, इसका हमें ना मत्ती रसूल कुछ लिखते हैं इसके बारे में, ना लूका में कुछ इसका जिक्र है, लूका की इंजील में, ना मरकस की इंजील में इसका जिक्र।